नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप के इस विचार को लेकर कनाडा के नेताओं ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। आर्थिक दबाव का उपयोग कर कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की बात ने कनाडा के नेताओं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर डग फॉर्ड और निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को व्यंग्यपूर्ण और तीखे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। वहीं ट्रंप के विवादास्पद प्रस्ताव, जिसे उन्होंने व्यापार असंतुलन और अमेरिकी सैन्य सहायता से जुड़ी चिंताओं का समाधान बताया, ने कनाडा में तीखी आलोचना को जन्म दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि कनाडा और अमेरिका का विलय वास्तव में एक बड़ी बात होगी और इससे व्यापार और सुरक्षा मुद्दों का भी समाधान हो सकेगा। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने ट्रंप के प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कनाडा को इसका जवाब अलास्का और मिनेसोटा खरीद कर देना चाहिए। CNN को दिए एक इंटरव्यू में फोर्ड ने कहा कि कैसा रहेगा अगर हम अलास्का खरीद लें और साथ में मिनेसोटा और मिनियापोलिस भी ले लें। फोर्ड ने ट्रंप के इस विचार को अवास्तविक करार दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की बातों का सख्ती से खंडन किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा बनेगा। ट्रूडो ने दोनों देशों के व्यापार और सुरक्षा साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया, यह बताते हुए दोनों देशों का साथ रहना ही उनके नागरिकों के लिए फायदेमंद है। ट्रूडो को यह बयान तब आया जब उन्होंने अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने अपने बयान के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि कनाडा की संप्रभुता की रक्षा करने में उनकी प्रतिबद्धता अब भी बरकरार है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे व्यापार घाटे और आर्थिक असंतुलन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% शुल्क लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने यह दावा किया कि कनाडा की व्यापारिक अधिशेष और अमेरिकी सैन्य सुरक्षा पर निर्भरता इस तरह के कदम को जरूरी बनाती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छे पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए नहीं कर सकते। हालांकि कनाडाई नेताओं ने उनके इन तर्कों को खारिज कर दिया। फोर्ड ने कहा कि कनाडा अमेरिका को तेल, बिजली और अन्य खनिजों की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ट्रंप का बयान मजाक का कारण तब बना जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक विकृत नक्शा साझा किया, जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ओह कनाडा। इस पर ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने एक चतुर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें अमेरिका और अमेरिका नहीं वाले हिस्से को स्पष्ट रूप से दिखाया गया। फोर्ड ने न केवल ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज किया, बल्कि अमेरिकी व्यापार नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने चीन और मैक्सिको पर व्यापार समझौतों का दुरुपयोग कर नौकरियों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। फोर्ड ने चेतावनी दी कि कनाडा से अमेरिका को ऊर्जा और संसाधनों की आपूर्ति बाधित करने से अमेरिकी उपभोक्ताओं को गंभीर नुकसान होगा। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिव्रे ने भी ट्रंप की बातों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कनाडा कभी भी 51वां राज्य नहीं बनेगा। हम एक महान और स्वतंत्र देश है। उन्होंने ट्रूडो की सरकार पर कनाडा के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और वादा किया कि अगर वे प्रधानमंत्री बने तो कनाडा की संप्रभुता उनकी प्राथमिकता हो। ट्रंप का कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव एक गर्मागर्म बहस का कारण बन गया है। कनाडा के नेताओं ने इस प्रस्ताव को एकजुट होकर खारिज किया है। ट्रूडो की दृढ़ प्रतिक्रिया, फोर्ड के व्यंग्यात्मक बयान और पोइलिव्रे के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। वर्तमान में कनाडा अपने स्वतंत्र अस्तित्व और अमेरिका के साथ साझेदारी में गर्व के साथ खड़ा है।